एक बड़ा मज़ेदार मतलब किस्सा है बरेली में जो चल रहा है और उसके ऊपर खूब रील्स बन रही हैं, खूब अफवाहें भी चल रही हैं। झुमका, तो झुमके की जो असली कहानी है मुझे लग रहा है वो बहुत ज़रूरी है सुनना कि क्या है झुमका। बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान है, और झुमका गिरा रे। नहीं, सुरमा बरेली वाला था, हमने सुरमे से झुमका डाल दिया। झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में। अच्छा, जब हम बड़े बाजार गए थे, राजा मेहंदी का लिखा गाना है जी। हाँ। तो जब बड़े बाजार गए थे तो हम कल्पनाशीलता हो गई है खाली की कि बड़ा बाजार इतना कंजेस्टेड है कि वहाँ कोई चीज़ गिर जाए तो मिलने वाली है ही नहीं, तो झुमका क्या मिलेगा। तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का झुमका गिर गया होगा, ये इमेजिनेशन थी खाली। फिर जब हम आपसे मिले तो एक्चुअल में कहानी पता चली कि झुमके की असली कहानी क्या है। तो सुनिए, आप ही की जवानी सुनते हैं। देखिए, झुमके की कोई कहानी नहीं है और झुमका बरेली की कहानी में कभी था भी नहीं। तो झुमके की कोई कहानी नहीं है, बरेली की कहानी में झुमका नहीं था कभी। फिर आया कहाँ से? सुरमा था। आया कहाँ से? सुरमा था एक्चुअली। हाँ, ये कि जो हमारा ये क्षेत्र है इसमें जिस तरह का हम लोग लोकगीत रचते हैं, तो हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह में लोकगीत जो गाए जाते हैं, तो उन लोकगीतों में एक गाना था कि झुमका गिरा और सासू को मिला कि ननद को मिला कि इसको मिला। तो उस हिसाब से वो सास से उलाहने और ननद को उलाहने या रिश्तेदारों को उलाहने, तो सबसे पहले तो झुमका इस फॉर्म में सामने आया था। बाद में जब राजा मेहंदी ने इस गाने को लिखा, अच्छा उससे पहले कुछ जो गायिकाएं थीं उन्होंने ठुमरी में भी झुमके को इस्तेमाल किया है। झुमके पे के ऊपर 3-4 ठुमरियाँ मैंने सुनी है और झुमके पे एक रिकॉर्ड भी निकला था, उस रिकॉर्ड का भी मेरे पास रिकॉर्ड है। लेकिन राजा मेहंदी ने जब ये गाया मेरा साया के लिए कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, और आशा भोसले ने इस गाने को इतनी खूबसूरती से गाया कि ये रातों रात जो है पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और बरेली जो है झुमके के नाम से जाने लगी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो झुमके का बरेली से कोई वास्ता नहीं था। फिर बाद में इधर जब सोशल नेटवर्किंग आई तो ये हुआ कि तेजी बच्चन का झुमका यहाँ गिरा था और उनका झुमका खो गया और राजा मेहंदी को उन्होंने बताया तो राजा मेहंदी ने लिखा। तो मैं आपको बता दूं कि तेजी सूरी जो थी और हरिवंश राय बच्चन की सगाई तो बरेली में ज़रूर हुई थी। अभी बहुत जल्दी में मैंने गुज़िश्ता बरेली में जिस कोठी में उनकी शादी हुई थी और जो वो कोठी अब डिमोलिश हो गई है, और जिन साहब की वो कोठी थी वो डॉक्टर साहब थे एक यहाँ पर, तो उसका तो मैंने जिक्र किया है। और बड़ी मुश्किल से मैंने 2 साल की मेहनत के बाद उस कोठी की फ़ोटो मुझे हासिल हुई और मैंने अपने दर्शकों को उस कोठी के दीदार भी कराए। और पुराने लोग जो जानने वाले हैं उन्होंने उस कोठी को देखा है और वो एक सांस्कृतिक केंद्र था बरेली का। जो जौहरी साहब थे, जिनकी वाइफ प्रेमा जौहरी जो थी वो लाहौर के एक स्कूल में प्रिंसिपल थी जहाँ पर तेजी सूरी साइकोलॉजी की टीचर थी। इनकी किसकी वाइफ है? ये मिस्टर जौहरी थे, अच्छा, ज्ञान प्रकाश जौहरी उनकी वाइफ थी प्रेमा जौहरी। ये लाहौर में एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। अच्छा। वहाँ तेजी सूरी साइकोलॉजी की टीचर थे। ओके। तो एक बार गर्मियों की छुट्टी में वो आई तो प्रेमा जौहरी के साथ तेजी सूरी भी आई। जब जौहरी साहब ने उनके घर में आके ठहरी, पहले लोग आते थे ठहरते थे एक दूसरे के साथ। तो जब मिस्टर जौहरी ने तेजी सूरी को देखा तो उन्हें लगा ये बहुत ही चंचल किस्म की बहुत ही खूबसूरत लड़की है। हरिवंश राय बच्चन उनके दोस्त थे और हरिवंश राय बच्चन जो है वो उनकी पहली पत्नी श्यामा का देहांत हो गया था। उनकी याद में वो कसीदे लिख रहे थे, कविताएं लिख रहे थे, दुखी थे, कवि सम्मेलनों में गए हुए थे। तो उन्होंने तुरंत एक तार भेजा हरिवंश राय बच्चन को कि आप तुरंत बरेली आइए। तो वो किसी कवि सम्मेलन में गए हुए थे, वो बरेली आए। तो यहाँ पर एक और वकील साहब होते थे, उनके घर में महफिल थी, तो वहाँ पर ये चारों लोग गए। और जब चारों लोग मतलब प्रेमा जौहरी, तेजी बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, तब वो तेजी सूरी जी सूरी। हाँ, तेजी सूरी। पहले सूरी थी, बाद में बच्चन। तो ज्ञान प्रकाश सक्सेना जौहरी साहब के यहाँ ही जो मतलब शाम को रात को उनकी मुलाकात हुई और मतलब वो अपनी कविताएं सुना रहे थे हरिवंश राय जी और तेजी सूरी के आंखों से आंसू बह रहे थे और मतलब वो गजब का सीन था। और ये जौहरी साहब एंड ये वाइफ ये बाहर निकल गए, तो जब कमरे में लौट के आए तो दोनों लिपटे हुए थे एक दूसरे से और रो रहे थे, ठीक है ना। तो बाहर से कौन दोनों? हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी। तेजी सूरी और हरिवंश राय बच्चन लिपटे हुए रो रहे थे जी। तो जौहरी साहब ने बाजार से 2 मालाएं मंगवाई और इन लोगों की सगाई करा दी।
है ना? उसी समय वहाँ पर तेजी सूरी और हरिवंश राय बच्चन की बाजार से माला बना के सगाई हो गई। हाँ, तेजी सूरी तो चली गई अपना सामान छोड़ के लाहौर प्रेमा जौहरी के साथ, और उनका सामान लेके हरिवंश राय बच्चन चले गए इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद में वो छुट्टी लेके वहाँ लाहौर से पहुंची, तो वहाँ उनकी कोर्ट मैरिज हुई जी। तो इस तरह से अमिताभ बच्चन के माता पिता की सगाई यहाँ पर हुई थी। और दूसरा यहाँ से ये है कि चूंकि अमिताभ और अजिताभ दोनों नैनीताल पढ़ते थे जी, जो स्कूल है वहाँ का, कौन सा स्कूल है, बड़ा शेरवुड स्कूल जी। तो उसका रास्ता बरेली से जाने का था। तो बरेली में रियो रेस्टोरेंट हुआ करता था जी। जो बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट, और बरेली का पहला सेंटर एयर कंडीशन रेस्टोरेंट था जी। तो उसमें से हमेशा वो खाते पीते हुए जाते थे, और जब यहाँ वहाँ से जाते थे इलाहाबाद अपने घर तो भी खाते पीते हुए जाते थे। तो बरेली के साथ इन लोगों का उनका काफी संपर्क रहा अमिताभ और अजिताभ का। तो जब भी नैनीताल से शेरवुड में जाते तो बरेली होके जाते, वापस में बरेली आते, क्योंकि उनके माता पिता की जो कहानी थी एक्चुअल में प्रेम कहानी या उनका विवाह का आरंभ था जो तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है जी। उसी से झुमके को जोड़ दिया क्योंकि उसी से अमिताभ इंडस्ट्री के हैं जी। तो अब ये सोशल मीडिया पे ऐसी कहानी चल रही थी जी जी जो बिल्कुल जिसके नीचे कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं, बस एक कवि की कल्पना थी। राजा मेहंदी अली खान ने जो कल्पना नहीं उन्होंने भी कहाँ से लिया जी। देखिए सबसे पहले तो मैं बताया लोकगीतों में था जी, लोकगीतों से ठुमरी वाली ने उठाया, फिर ठुमरी वाली ने उठाया, वहां से राजा मेहंदी ने उठाया, प्रोसेस। लेकिन एक्चुअल में वो प्रोसेस आज लोगों के दिमाग में नहीं है, वो नहीं है लोग, लेकिन आज सीधे सीधे वो जो है उतना पढ़ते नहीं है कि बरेली में कोई झुमका गिरा और वहां से सारी चीजें। और अभी तो ये कौन सी फिल्म आई थी उसमें रणवीर और आलिया की, उसमें भी गजब की बात है, हाय झुमका, वो गाना शूट हो गया, सब कुछ हो गया, उसमें रायबरेली का झुमका कर दिया है जी। जिसने लिखा उसको ये नहीं पता है कि यूपी में रायबरेली और बरेली दो जगह है, लेकिन उन्होंने रायबरेली कर दिया। बाद में जब ये हुआ कि नहीं ये बरेली से बात है, फिर आलिया और दोनों आए थे यहाँ बरेली, यहाँ झुमका चौराया बनाए, तो यहाँ पर आके उन्होंने अपने पाप धोए। मतलब कैसे चीजें जो है मतलब बदलती हैं, भीड़ जो है वो कैसे इधर का उधर ले जाता है। किसको पता होगा कि पहले लोकगीतों में झुमका आया फिर वो तो बात सुनो ना, गलत थोड़ी है कि व्हाट्सएप की और यूट्यूब की अपनी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें जो लोग पढ़ते हैं जो पढ़ा और उन्होंने तो ये किताबें जो लगी हुई हैं, जितनी किताबें आपने यहाँ देखी 10,000 से ज्यादा किताबें हैं, तो ये तो बेकार है, फिर बताइए पढ़ने नहीं चाहिए। ये बड़ा मजेदार मतलब किस्सा था। तो ऐसे ही बड़ी सारी कहानियां हैं आपके पास। झुमका तो एक अंश मात्र है जिसपे लिखा है